हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज फिर से हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे CSI नेट का, जो कि 2024 में पूछा गया था। पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो पढ़ते हैं। लेट एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। एन जो है पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, इसके सारे टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो लेट बी एन इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, एन अपॉन मैक्सिमम ऑफ A1 एन दैट एन ग्रेटर इक्वल टू 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे बी एन क्या गिवन है, बी एन जस्ट डिवीज़न ऑफ दो टर्म्स है। लाइक एन एक सीक्वेंस है, उसका मैक्सिमम के हेल्प से बनाया जा रहा है। मैक्सिमम A1 A2 डॉट डॉट एन ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, मतलब बी एन जो बनाया जा रहा है एन डिवाइड बाई लाइक हर एक टर्म के मैक्सिमम वैल्यू। लाइक मान लिया अगर हम B1 निकालते हैं तो क्या होगा, A1 बाई A1 लाइक 1। B2 निकालते हैं तो A2 बाई मैक्स ऑफ A1 A2। इस तरह से B3 निकालेंगे तो A3 बाई मैक्स ऑफ A1 A2 A3। इस तरह से बनाया जा रहा है। So now come to the options. Which of the following statements are true? Limit n tends to infinity, Bn exist in R, then An is bounded. अगर लिमिट Bn का एग्जिस्ट कर जाए, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो An बॉन्डेड होगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है अगर लिमिट 1 आएगा Bn का तो An एग्जिस्ट करेगा। इफ़ लिमिट हाफ आएगा तो एग्जिस्ट करेगा, 0 आएगा तो 0 आएगा लिमिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसका जैसे ये टर्म ये टर्म का डिवीज़न है ना, उस तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे कि कब दो टर्म का डिवीज़न का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइनाइट कब आ सकता है, न्यूमरेटर में क्या पॉसिबिलिटी है, डिनोमिनेटर में क्या पॉसिबिलिटी है, उस वजह से आ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखते हैं अगर, तो ये काफ़ी सिंपल है कि अगर Bn एग्जिस्ट कर रहा है तो Bn मान लिया एग्जिस्ट कर रहा है, मान लिया एन हम लोग ले लेते हैं एन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, एन अपॉन मैक्सिमम ऑफ A1 एन क्या आ जाएगा, वो भी एन आ जाएगा। और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो Bn क्या हो रहा है इस केस में, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, Bn एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट और इक्वल टू 1 है। तो क्या हो गया, इफ Bn एग्जिस्ट इन आर एन बॉन्डेड, ऐसा जरूरी है। Bn अगर एग्जिस्ट करेगा तो एन बॉन्डेड होगा, ऐसा जरूरी है। अगर Bn एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हो सकता है कि ऊपर वाली टर्म भी इनफाइनाइट पे कन्वर्ज करे, नीचे वाला इनफाइनाइट आ जाए तो इनफाइनाइट बाय, जैसे ये हो गया कंडीशन। इस केस में एन अगर हम एन लेते हैं तो ऊपर में एन होगा और मैक्सिमम भी एन होगा। अब कोई एन जैसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका मैक्सिमम टर्म कैसे निकलेगा, कोई सीक्वेंस है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और पॉजिटिव रियल नंबर तो है इसके सारे टर्म्स, तो इसका मैक्सिमम टर्म कैसे निकलेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट सीक्वेंस करने से ही मैक्सिमम टर्म निकलेगा। कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है जो कि इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये Bn की लिमिट तो 1 आ रही है, Bn तो एग्जिस्ट कर जा रहा है बट एन बॉन्डेड नहीं है, एन क्या है, अनबॉन्डेड है, एन है। सिमिलरली ये एग्जांपल से सेकेंड ऑप्शन भी हो गया, Bn का लिमिट अगर 1 आ रहा है तो एन एग्जिस्ट करेगा, एन क्या है, एन हमारा एन है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जा रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन काफ़ी इजीली हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड फोर्थ के लिए मैं लॉजिक लगाऊंगा लाइक कि अगर लिमिट 0 आ रहा है, लिमिट 0 है, लिमिट एट इन्फिनिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब लिमिट इधर भी लगाएंगे तो ये भी 0 आना चाहिए। तो ये दो नंबर कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना, नंबर आएगा, ये इन्फाइनाइट आ सकता है, कुछ भी इन्फाइनाइट भी आ सकता है। तो दो नंबर का डिवीज़न 0 कब आएगा, ये लॉजिक लगाऊंगा, है ना। तो बोला जा रहा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है, Bn टेंड्स टू 0। तो ये कब होगा, एन बाई दिस मैक्सिमम ऑफ A1 A2 An
लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, दिस जीरो कब होगा, यही है ना बी एन का वैल्यू, तो ये जीरो कब होगा, या तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऊपर वाला लिमिट लगाने पे ये फाइनाइट आ जाए और इनफाइनाइट आ जाए, ये मतलब कोई दो नंबर का डिवीजन जीरो कब आता है, जब न्यूमरेटर का वैल्यू फाइनाइट हो, डिनोमिनेटर का वैल्यू इनफाइनाइट हो। दूसरा केस, ऊपर भी फाइनाइट हो और न्यूमरेटर भी फाइनाइट हो और डिनोमिनेटर भी फाइनाइट हो, तो दोनों फाइनाइट हो तो क्या होगा, जीरो आ सकता है। दोनों फाइनाइट हो तो जीरो आ सकता है, आ सकता है, यही केस बचा। तीसरा केस क्या हो सकता है, ऊपर भी इनफाइनाइट है नीचे भी इनफाइनाइट है, दोनों ऊपर भी इनफाइनाइट आएगा नीचे भी इनफाइनाइट, मतलब न्यूमरेटर भी इनफाइनाइट डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट, तो जीरो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो केस हमारा क्या है, या तो ऊपर में फाइनाइट आए, फाइनाइट, नीचे में भी नीचे में इनफाइनाइट। अब देखेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं। सेकेंड केस, केस टू क्या है, न्यूमरेटर फाइनाइट हो डिनोमिनेटर भी फाइनाइट हो, ये पॉसिबिलिटी, यही दो केस है। अब ये केस पॉसिबल है अगर लिमिट लगाने पे एन का वैल्यू फाइनाइट आ जा रहा है, इसका मतलब कन्वर्ज कर जा रहा है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होता है। बॉन्डेड होने का मतलब है कि सीक्वेंस का टर्म कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू से छोटा होगा, है ना, एक ऐसा फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा, तो मैक्सिमम इनफाइनाइट आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना, समझे मैं क्या बोला। अगर ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर फाइनाइट आ जाए, इसका मतलब लिमिट एस्टेंट लगाने पे एन फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब और एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि बी एन तो एग्जिस्ट कर रहा है, बी एन जीरो आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए एन फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट सिर्फ वैल्यू नहीं, फाइनाइटली एग्जिस्ट भी करेगा, इसका मतलब यूनिक वैल्यू आएगा। तो ये यूनिक वैल्यू आ रहा है, और कोई भी सीक्वेंस अगर फाइनाइट पे कन्वर्ज कर रहा है, फाइनाइट या फाइनाइट लिमिट पे लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, या कोई सीक्वेंस फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, यूनिक आ रहा है, तो वो तो कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया तो सीक्वेंस बॉन्डेड हो गया, सीक्वेंस बॉन्डेड हो गया तो इसके मैक्सिमम टर्म भी बॉन्डेड आएंगे, कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएंगे, तो ये इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है ना, ये भी गया, बचा क्या ये। अब फाइनाइट और फाइनाइट का डिवीजन कब जीरो आ सकता है, मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लग रहा, सिंपल लॉजिक लगा कर डिवीजन से बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप भी ऐसे सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो डिवीजन कब जीरो आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये नॉन जीरो हो और ये जीरो हो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये जीरो हो नॉन जीरो हो तो हो सकता है, ये जीरो हो ये जीरो हो तो भी हो सकता है, हमें मतलब है नहीं, ये जीरो हो ये नॉन जीरो हो, ये जीरो हो ये जीरो हो, तब भी सोचा जा सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी। तो ओनली केस व्हेन बी एन टेंस टू जीरो इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन भी जीरो होगा तभी होगा ऐसा पॉसिबल। क्लियर हो गया, बी एन टेंस टू जीरो होने से देन एन भी जीरो होगा। क्लियर, तो इसी लॉजिक से हम लोग थर्ड ऑप्शन को करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बी एन क्या आ जा रहा है, हाफ आ जा रहा है। अब आप सोचो कि यहाँ पे तो बी एन हाफ आ रहा था तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था एन, सॉरी बी एन वन आ रहा था तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्या बी एन हाफ होने से लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ये पॉसिबल है। तो सोचो फिर से वही लॉजिक कि ये मैक्स ऑफ, मैं हाफ का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, ये लेके चलूँगा कि हाफ जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसी की वैल्यू क्या आ रही है लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये तो आपको क्लियर है ना कि लिमिट लगाते हैं तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर भी लगा दो और लिमिट एन टेंड्स टू डी अलजेब्राइक रूल फॉलो करता है, तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, लिमिट मैक्स ऑफ a1 a2 दैट एन, है ना। तो ये फाइनाइट आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है कि ये फाइनाइट हो जाए ऊपर में ए इनफाइनाइट हो जाए। अब इस पर सोचेंगे हो सकता है कि ऐसा केस हो सकता है कि नहीं। दूसरा, ये इनफाइनाइट हो जाए, ये भी नीचे भी इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर भी फाइनाइट, केस टू। थर्ड केस क्या ले लें हम लोग, फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब ले लेते हैं फाइनाइट 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 फाइनाइट। अब बताओ कि फाइनाइट इनफाइनाइट ट्रू होगा,
फिर वही लॉजिक है, अगर फाइनाइट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आ रहा है तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, एन कन्वर्ज कर गया तो मैक्सिमम बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो ये इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता है, तो इन्फिनिटी नहीं होगा तो ये केस नहीं लेंगे, फाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस नहीं होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस होगा, इस पे सोचेंगे फाइनाइट बाय फाइनाइट का केस होगा कि नहीं, अगर फाइनाइट बाय ये दो केस बच रहा है, ये केस नहीं हुआ तो ये केस बचेगा, अब ये केस बचेगा तो ऊपर में फाइनाइट, इसका मतलब लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू हो जाएगा, बट ये पहले डिस्कार्ड करना पड़ेगा अगर हो रहा है या ट्रू ए भी है तो ये हो जाएगा, तो फिर नहीं कर सकते, बट अभी तो देख रहे थे कि ये कि ए एन इजकल टू एन लिए थे तो ए इनफाइनाइट से ये बी एन फाइनाइट आ जा रहा था लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे, बट हाफ लेने पे क्या दिक्कत होगा। अब अगर ये इनफाइनाइट ए इनफाइनाइट है तो ओनली वन हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि ओनली वन पॉसिबिलिटी की क्लेम कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन जो होगा ओनली इन दिस केस में वन ही आएगा। अब ये क्लेम कर रहे हैं, अब इसको तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, है ना, तो कैसे करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि ऊपर में इनफाइनाइट आ रहा है, यानी सीक्वेंस जो है डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है तो वो सीक्वेंस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, कैसे निकालेंगे, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ आप। कोई ए एन सीक्वेंस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है ना, सो ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, कोई ए एन सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, मान लिया कोई हाँ वन बाई एन सीक्वेंस है, क्या करते हैं, कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो जस्ट जो भी सीक्वेंस गिवन होता है एन, उसमें ही क्या करते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल लगा के ही मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं ना सीक्वेंस की। ये तो क्लियर है कि डाइवर्ज है इन्फिनिटी पे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, बट निकालते कैसे हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, एक एन सीक्वेंस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2n हो, ऐसा हो सकता है, मेरा मतलब है कि n बाई 2n हो सकता है, n बाई 3n हो सकता है, n बाई 3n का मतलब क्या हो गया, जैसे b1 निकालेंगे तो इस केस में 1/1, b2 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 2 तो ये भी 1 हो गया, b3 निकालेंगे तो ये 3/6, थ्री बाई सिक्स पॉसिबल है, b3 निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सीक्वेंस के कहाँ तक गए, हमें ट्राई क्या करना है 1 2 3 में मैक्सिमम देखना है, तो 1 2 3 में मैक्सिमम क्या होगा 3 होगा ना, तो इस टाइप का मैक्सिमम नहीं ले सकते, ऊपर का डबल नहीं ले सकते, तो जस्ट मैक्सिमम कब निकलता है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी जो सीक्वेंस गिवन रहता है वो उसी से निकलता है, तो अब कर लो ट्राई, क्या है, तो ऊपर में लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी और नीचे में भी क्या है लिमिट n बाई लिमिट n, तो इस केस में bn की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, जो कि हाफ गिवन है, जब भी हम लोग सेकेंड केस लें न्यूमरेटर इनफाइनाइट लें डिनोमिनेटर इनफाइनाइट लें, इस केस में bn जो आएगा 1 आएगा ना कि हाफ आ सकता है, तो ये भी केस गया, बचा क्या फाइनाइट बाई फाइनाइट का केस, यानी लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फाइनाइट, नीचे भी फाइनाइट है मैक्सिमम वैल्यू भी फाइनाइट ही होगा, सो फाइनाइट आ रहा है, लिमिट का वैल्यू क्या हो रहा है एग्जिस्ट, क्योंकि बी एन एग्जिस्ट कर रहा है तो एन बी एन हाफ गिवन है, इसका मतलब है कि बी एन फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कि जस्ट फाइनाइट वैल्यू है कोई भी हो सकता है इस रेंज में है यूनिक नहीं है, ऐसा नहीं है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक है, हाफ है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइनाइट वैल्यू के साथ साथ यूनिक भी होगा, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, मतलब हम लोग जस्ट डिवीज़न न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिवीज़न का लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। सो मैथमेटिक्स को हम लोग ऐसे अगर हम लोग सब एंगल को समझे तो ऐसे क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।